मेरे मुस्तफ़ा दावत हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुस्तफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात टीवी चैनल के अदबी प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि आप महसूस करते होंगे कि हमारा ये प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर और सुख़न के अतराफ़ ही घूमता है, चाहे वो किसी ज़बान की फ़िक्र फ़न हो, किसी भी ज़बान का शेर व सुख़न हो। चुनांचे आज हम हिंदी के एक मारूफ़ शायर जनाब नवीन चतुर्वेदी के फ़िक्र फ़न और शेर व सुख़न के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे प्रोग्राम की 72वीं क़िस्त है। नाज़रीन, नवीन चतुर्वेदी सिर्फ़ हिंदी के शायर नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ब्रिज भाषा और उर्दू में भी गज़लें कही हैं। कभी कभी गुजराती और मराठी ज़बानों में भी तबाज़माई फरमाते रहते हैं। अपने शागिर्दों के कलाम की इस्लाह भी फरमाते हैं। मोरछल उनकी ब्रिज भाषा की गज़लों का मजमुआ है। इसके अलावा उन्होंने दिगर ब्रिज शोरा का एक मुश्तरका मजमुआ ब्रिज गज़ल के उन्वान से भी मुरत्तब फरमाया है, जिसमें मोहतरमा उर्मिला माधव, सालिम शुजा अंसारी, मदन मोहन शर्मा अरविंद, मंगलेश दत्त, अशोक अंजुम, डॉक्टर पवन कुमार, आरसी शर्मा, अशोक आज्ञ, ब्रिज भूषण चतुर्वेदी, दीपक, अनिमेश शर्मा, रवि खंडेलवाल और नूतन अग्रवाल की ब्रिज गज़लें शामिल हैं। नाज़रीन, ब्रिज वैभव कृष्ण की जाय पैदाइश यानी मथुरा के माथुर चतुर्वेदी ख़ानदान के चश्म चिराग जनाब नवीन सी चतुर्वेदी की पैदाइश 27 अक्टूबर 1968 ईस्वी को हुई। जनाब नवीन सी चतुर्वेदी शायरी की बेशतर असनाफ़ में, जिनमें गज़ल, गीत और नज़्म शामिल हैं, तबाज़माई फरमाते रहते हैं, जिस पर एक तवील अरसा गुज़र चुका है। चुनांचे उर्दू और हिंदी में कमाल की शायरी फरमाते हैं। इसी के साथ ही इंटरनेट के पोर्टल साहित्यम, लफ्ज़, नीज़, कविता कोश यानी शायरी, लुग़त वग़ैरह की इदारत से भी वाबस्ता रहे हैं। आपने ब्रिज भाषा में न सिर्फ़ गज़लें कही हैं, बल्कि इस मुनफरिद सिन्फ़ को बाकायदगी के साथ इस्तेहकाम भी अता फ़रमाया है। शायर आज़म बिहारी के भांजे कृष्ण कवि ककोर की रिवायती विरसे से वाबस्ता ब्रिज गज़ल की नुमाइंदगी करने वाले नवीन चतुर्वेदी को ब्रिज गज़लों के मजमूए पुखराज हिबा में उड़ रही ई को पेश करने का शरफ़ भी हासिल हुआ है। नाज़रीन, उनके कलाम पर एक मज़मून हिंदी का एक हौसलामंद शायर के उन्वान से लिखने का हमें भी शरफ़ हासिल रहा है। आइए आज मोहतरम नवीन चतुर्वेदी साहब से एक गुफ्तगू कर लेते हैं। लेकिन ये 4 मिसरे उनकी नज़र हैं हमारी जानिब से।
अर्ज़ करता हूँ कि ब्रिज ज़बान का एक बाकमाल शायर तू, ब्रिज ज़बान का एक बाकमाल शायर तू, तेरी गज़ल में है मौजूद खुशबुए उर्दू, तेरी गज़ल में है मौजूद खुशबुए उर्दू। अज़ीज़ क्यों न रिफ़ाक़त पे तेरी नाज करे, अज़ीज़ क्यों न रिफ़ाक़त पे तेरी नाज करे, नवीन भाई तेरा सच में चल गया जादू, नवीन भाई तेरा सच में चल गया जादू। मोहतरम नवीन चतुर्वेदी साहब, फ़िक्र-फ़न शेर व सुख़न में मैं अज़ीज़ बेलगामी आपका खैर मक़दम करता हूँ। नवीन जी, आपकी ज़िंदगी का अदबी सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ, और इस वक्त आप अदब, शायरी, सहाफ़त और कलमकारी को लेकर क्या कुछ शुग़ल फरमाते हैं, क्या कुछ हो रहा है? एक आम हिंदुस्तानी के साथ जैसा होता है कि जब हम 10वीं में होते हैं, मैट्रिक या एसएससी कहा जाए, तो जिसका जिस फ़ाइन आर्ट में रुझान होता है वह उस फ़ाइन आर्ट, उस ललित कला की तरफ माइल होने लगता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। और चूँकि मैं मथुरा से हूँ, ब्रज क्षेत्र से हूँ, तो शुरुआत ब्रजभाषा के छंदों से शुरू हुई, फिर हिंदी कविता, फिर उर्दू शायरी, और इस तरह वहाँ की गोष्ठियों में, नशिस्तों में, मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में आता जाता रहा और ये सफ़र चलता रहा। बीकॉम मैंने मथुरा से ही किया था तब तक। उसके बाद नौकरी लग गई, उसके कुछ ही समय बाद शादी हो गई। शादी के बाद वही बच्चे, नॉन तिल लकड़ी, और अदब से मतलब ये समझिए कि जो रेगुलर अदब में मेरा जो पार्टिसिपेशन था वो कट हो गया, और जस्ट एज ए हॉबी मैं लिटरेचर से जुड़ा रह गया। फिर जब लगभग मैं 40 साल का होने लगा तो फिर से जड़ों ने अपनी तरफ खींचा, और मन में ये भावना आई कि जिसे बतौर शौक़ हम एंजॉय कर रहे हैं, क्यों न उसकी तरफ सीरियसली ध्यान दिया जाए। और लगभग 10 साल पहले मैं इस तरफ संजीदगी के साथ मुड़ा, और तब से बदस्तूर यह सफ़र जारी है। ब्रजभाषा में गज़लें हों या उर्दू गज़लें हों, कुछ कुछ मराठी गुजराती में भी काम किया है, ऑडियो कैसेट्स का काम किया है, मुशायरों में जाता हूँ, कवि सम्मेलन होते हैं, ऑनलाइन काम होता है, कुछ वेब पोर्टल्स के एडिटोरियल में भी हूँ, कुछ बच्चों को जहाँ सीखने की ज़रूरत पड़ती है तो मेरी 32 बहूर पर जो शेर हैं वो ऑल इंडिया फेमस हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन पर भी गुफ्तगू करते हैं, सलाह मशवरे करते हैं, तो ये सफ़र चल रहा है। बहुत शानदार नवीन जी, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती ज़बानों में आपकी खिदमत के इस सिलसिले को जारी देखकर बड़ी खुशी महसूस होती है। लेकिन नवीन जी, ब्रिज भाषा में आपने जिस काम को शुरू कर रखा है वो तो आपका एक मखसूस मैदान बन गया है। ये भाषा क्या है और इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि ब्रज मंडल से हूँ, वहीं पला, वहीं जन्म हुआ, वहीं पला, पढ़ा बड़ा हुआ। शुरुआत भी ब्रजभाषा के छंदों से हुई। तो मेरे काव्य गुरु आदरणीय श्री यमुना प्रसाद चतुर्वेदी प्रीतम जी, जब भी मैं बम्बई से मथुरा जाता था तो हर बार कहते थे कि नवीन, ब्रजभाषा पर कुछ नया काम होना चाहिए, कुछ ऐसा काम कि जिसमें लोगों को अधिक आनंद आवे। लेकिन मैं नहीं कर पाता था। फिर एक दिन अचानक उनके परधाम गमन का समाचार मिला और यह बात बहुत धक्कादायक साबित हुई।
लेकिन जैसे कि हम बटन दबाएं और ट्यूबलाइट शुरू हो जाती है, ऐसा ज़िंदगी में नहीं होता। मन में विचार चलता रहा, कोशिशें चलती रहीं और ठीक ठाक अमली जामा 2013 में पहली ब्रज गज़ल के साथ मुमकिन हो सका। उसके बाद 2015 में मेरी पहली जो किताब आई, पुखराज हवा में उड़ रही हैं, ये ब्रज गज़लों की पहली किताब है। ये 2015 में शाया हुई। इसके बाद और लोग भी इस सफ़र में जुड़े। ऊपर वाले की मेहरबानी से ब्रज भाषा में गज़लों की शुरुआत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे बाद 12 और लोग 2018 तक इस सफ़र में जुड़े। अच्छा, किसी के पास इतनी गज़लें थी नहीं कि उनकी एक किताब आ सके। किसी के पास 2 थी, किसी के पास 10, किसी के पास 4, किसी के पास 20-30। तो मैंने सबको मिलकर 2018 में इन सभी अपने साथियों की ब्रजभाषा की गज़लों को लेकर ये पुस्तक निकाली। और ये सभी वे साथी हैं जिन्होंने ब्रजभाषा में 2018 तक कम से कम एक ब्रज गज़ल ज़रूर कह दी थी। तो 2018 में ये मेरी दूसरी किताब आई। इसमें हम सभी की तकरीबन 150 ब्रजभाषा की गज़लें हैं। इसका इजरा हमने बम्बई के भवंस कॉलेज में किया था। बड़ा मुशायरा हुआ था और लोगों ने काफ़ी अप्रिसिएट किया। रिसेंटली 2020 में मेरी ये तीसरी किताब आई है जिसका नाम मोरछल है। इसमें केवल मेरी गज़लें हैं। इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि ये पहला वाक़या है कि प्रलेख प्रकाशन ने सामने से इस किताब को छापने में रुचि दिखलाई और रॉयल्टी भी तय की। और पिछले समाचार मिलने तक करीब 500-600 इसकी प्रतियां बिक चुकी हैं। तो यह एक बहुत अच्छी खबर हम सभी ब्रज भाषा में गज़ल कहने वालों के लिए है। क्या बात है नवीन जी, वाह! हम आपकी गुफ्तगू से बहुत महसूस हो रहे हैं और हमें फ़ख्र है कि हिंदी के साथ एक ब्रिज शायर भी आज हमारे दरमियान है। हमारे नाज़रीन भी ब्रिज भाषा के बारे में जानकर यकीनन हैरान भी होंगे और महसूस भी हो रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नवीन जी, आप बज़ाहिर हिंदी गज़लें कहते हैं, लेकिन उर्दू के अहम अल्फाज आप बहुत आसानी से अपने शेरों में इस्तेमाल कर जाते हैं। क्या आपने बाकायदा उर्दू भी सीखी है? उर्दू हमारे हिंदुस्तान में नस्तालीक रस्मुल ख़त में जिस ज़बान को तहरीर किया जाता है उसे उर्दू माना जाता है, और देवनागरी में जिस ज़बान को लिखा जाता है उसे हिंदी माना जाता है। ये हमारे समय का सच है। बाकी उर्दू के बारे में मेरा ख़याल ये है कि अरब की है न तुर्किस्तान की है, न फ़ारस की नहीं अफ़गान की है, बेरज भाषा की खुशबू से मुअत्तर मेरी उर्दू तो हिंदुस्तान की है। अजीज़ साहब, मेरे वालिदैन के वालिदैन के वालिदैन, मेरे फोर फादर्स, मेरे अजदाद शहर मथुरा के बहुत बड़े प्रॉपर्टी इन्वेस्टर थे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी में अगर डील करना है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनकी जानकारी रखना भी लाजिम होता है। तो हमारे जो अजदाद थे वो फ़ारसी के अच्छे जानकार थे। इस तरह उर्दू में कह सकता हूँ कि मेरे डीएनए में है। फिर जो गोल्डन हमारे सॉन्ग्स हैं उर्दू में हैं, उर्दू बहूर में हैं, वे सभी अल्फाज हमारे साथ हैं। और हमारे ब्रज में विशेषकर चतुर्वेदियों में, मथुरा के चतुर्वेदियों में जो ज़बान बोली जाती है उसमें तमाम अल्फाज फ़ारसी के हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी बातें मिलजुल कर मेरे और उर्दू के बीच में राबिता कायम करती रही हैं। बहुत शानदार, क्या कहने मोहतरम नवीन चतुर्वेदी साहब। आपने बिल्कुल
बजा फरमाया कि उर्दू आपके बल्कि हम सब के डीएनए में शामिल है। अब जो सवाल मैं पूछूंगा मुमकिन है नाज़रीन समझेंगे कि ये अपनी तारीफ़ करवाने की गरज से है। नवीन जी, वो सवाल ये है कि हमारे प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न के बारे में आपके क्या तासुरात हैं। इस सवाल के पूछे जाने का हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए अपने मेहमानान की तजावीज़ से इस्तेफ़ादा कर सकें। लेकिन इसके साथ अगर थोड़ी हमारी तारीफ़ भी हो जाती है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। ये हमारी ही नहीं फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न से वाबस्ता अहबाब की हिम्मत अफजाई का बाइस बनती है। नवीन जी बताइए, कैसा लगता है फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न का हमारा ये प्रोग्राम? अजीज़ साहब, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। आपका ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नहीं है, अब तो ये एक मील का पत्थर साबित हो चुका है। मैं देख रहा हूँ गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से आप इस कार्यक्रम के ज़रिए एक से बढ़कर एक हस्ती, एक से बढ़कर एक व्यक्तित्व को हमारे सामने ला रहे हैं और बेइंतहा मशक्क़त कर रहे हैं। अदब की ऐसी खिदमत बहुत कम लोग करते हैं। मुझे फ़क्र है कि मैं आपके कांटेक्ट में हूँ और मैं क्या कहूँ, आपकी जितनी तारीफ़ करूँ कम होगा। ये आपका प्रोग्राम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, ऐसी मैं आपके लिए हक़ में दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आपके इन हिम्मत अफ़ज़ा कलिमात का बेहद शुक्रिया। आपकी दुआ पर हम सब आमीन कहते हैं। नवीन चतुर्वेदी जी, आज आप हमें अपना ब्रिज कलाम भी सुनाएं और एक उर्दू या हिंदी गज़ल भी इनायत फरमाएं और हमें और हमारे नाज़रीन को अपने कलाम से महसूस फरमाएं। आप चाहें तो 2 गज़लें भी पेश कर सकते हैं। मैं शुरुआत ब्रजभाषा की गज़ल से करता हूँ। एक शब्द है वसन। वसन यानी कपड़े, क्लॉथ्स। ब्रज गज़ल का मतलब पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा हो। क्यों वृथा ही वसन उतारत हो, क्यों वृथा ही वसन उतारत हो, बन रही बात क्यों बिगाड़त हो। क्यों वृथा ही वसन उतारत हो, बन रही बात क्यों बिगाड़त हो। बात तो चल रही है कोयल की, बात तो चल रही है कोयल की, कान के पर्दा काहे फारत हो। बात तो चल रही है कोयल की, कान के पर्दा काहे फारत हो। बेल बूटेन में हूँ अवसर है, बेल बूटेन में हूँ अवसर है, मूल जड़ को ही क्यों उखाड़त हो। बेल बूटेन में हूँ अवसर है, मूल जड़ को ही क्यों उखाड़त हो। और फेसबुक पर हमारे कुछ दोस्त अहबाब दिन भर पोस्ट डालते रहते हैं, उनसे मुआफ़ी के साथ ये शेर पढ़ता हूँ कि 1-2 होएं तो पढ़ें हम हूँ, 1-2 होएं तो पढ़ें हम हूँ, रोज़ 10 पोस्ट पेल डारत हो, बन रही बात क्यों बिगाड़त हो। और अब उर्दू कलाम से 2 गज़लें लेता हूँ, एक मतला और 2-3 अशार। मतला अर्ज़ है, मुलाहिज़ा फरमाइए कि वफ़ा परस्ती का किस्सा तमाम लिख देते, मोहब्बतों का यही है पैगाम लिख देते। वफ़ा परस्ती का किस्सा तमाम लिख देते, मोहब्बतों का यही है पैगाम लिख देते। मेरे मकान का हुलिया
बिगाड़ने वालों, मेरे मकान का हुलिया बिगाड़ने वालों, तुम इस मकान पे अपना ही नाम लिख देते। मेरे मकान का हुलिया बिगाड़ने वालों, तुम इस मकान पे अपना ही नाम लिख देते। खामोशियों को इशारों से भी रहा परहेज, खामोशियों को इशारों से भी रहा परहेज, वगरना शब को भला यों ही शाम लिख देते। अब दूसरी गज़ल से मतला और अशार मतला पेश करता हूँ। हम अपने अश्क जो खुद के लिए बहा देते, हम अपने अश्क जो खुद के लिए बहा देते, यकीन जाने कि एक सल्तनत गंवा देते। हम अपने अश्क जो खुद के लिए बहा देते, यकीन जाने कि एक सल्तनत गंवा देते। सभी के साथ रहे गम मिला खुशी बांटी, सभी के साथ रहे गम मिला खुशी बांटी। अगर अकेले ही रहते तो सबको क्या देते। सभी के साथ रहे गम मिला खुशी बांटी, अगर अकेले ही रहते तो सबको क्या देते। खुदा का शुक्र है सूरज नहीं है हम वरना, खुदा का शुक्र है सूरज नहीं है हम वरना, न जाने कितने परिंदों के पर जला देते। खुदा का शुक्र है सूरज नहीं है हम वरना, न जाने कितने परिंदों के पर जला देते। और यहाँ उजालों ने आने से कर दिया था मना, यहाँ उजालों ने आने से कर दिया था मना, वगरना किस लिए शोलों को हम हवा देते। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह नवीन जी, क्या कहने। मेरे मकान का हुलिया बिगाड़ने वालों, मेरे मकान का हुलिया बिगाड़ने वालों, तुम इस मकान पे अपना ही नाम लिख देते, तुम इस मकान पे अपना ही नाम लिख देते। वाह। सभी के साथ रहे गम मिला खुशी बाटी, सभी के साथ रहे गम मिला खुशी बाटी। अगर अकेले ही रहते तो सबको क्या देते, अगर अकेले ही रहते तो सबको क्या देते। क्या बात है नवीन चतुर्वेदी साहब, आपने तो अपने कलाम से हम सबका दिल जीत लिया है। अब आखिर में हम चाहेंगे कि ब्रिज गज़ल के हवाले से आप उर्दू शोरा को क्या पैगाम देना पसंद फरमाएंगे। अब आज के ज़माने में कोई किसी को क्या पैगाम देगा। घरों में भी लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते। जड़ों से जुड़ा रहना सबको अच्छा लगता है। अब यूँ देखिए कि घरों से चारपाई गुम हो गई और 5 स्टार रिसोर्ट्स में आ गई। एक की जगह 10 देकर उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं लोग। घरों से दाल बाटी चूरमे गायब हो गए, होटल्स में उनको एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो अगर हम जड़ों से जुड़ा रह सकें, वैसे भी हिंदुस्तान में हम सभी की कोई न कोई मादरी ज़बान है, जैसे कि तमिल, कन्नड़, तुलु, तेलुगु, हरियाणवी, हिमाचली, ब्रजभाषा, राजस्थानी, गुजराती, मराठी। अगर अपनी अपनी ज़बानों से हम जुड़े रह सकें तो क्या हर्ज है। और उर्दू में तो लाखों करोड़ों अरबों गज़लें हो चुकी हैं। अगर ब्रजभाषा में जहाँ कभी बमुश्किल 200-250 गज़लें हुई हैं, तो बेल बूटेन में हूँ अवसर है, मूल जड़ को ही क्यों उखारत हो। ब्रजभाषा में जो ब्रज क्षेत्र के शायर हैं, जो उर्दू में शेर कह रहे हैं, देखिए एक बात समझना ज़रूरी है।
गीत अलग है, छंद अलग है, कविता अलग है, पैरोडी अलग है, गज़ल अलग है। तो जो ऑलरेडी उर्दू में शायरी कर रहे हैं और जो ब्रजभाषा में काम कर सकते हैं, उन्हें ब्रजभाषा में गज़लें कहनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी दरख्वास्त है, मेरी इल्तिजा है। बाकी तो ये 1 to 1 इंडिविजुअल पर ही डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ साहब, आपने खाकसार को मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत दिलचस्प, बहुत आला, अच्छा लगा नवीन जी। हमारे उर्दू शुरा से आपका एक खिताब। मुमकिन है किसी न किसी की ब्रिज रगे सुखन फड़क जाए और ब्रिज गज़लों की तादाद में इजाफ़ा हो जाए। अब हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं। मैं सीधी बात टीवी चैनल फ़िक्र फ़न शेर व सुखन, हमारी फ्लोर टीम के मुखलिस और मेहनती अहबाब, हमारे बाज़ौक़ नाज़रीन और ख़ुद मेरी अपनी जानिब से आपकी खिदमत में हदियाए तशक्कुर पेश करता हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए आपने अपना कीमती वक्त फ़ारिग फरमाया और इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने में हमारी मदद फरमाई। नाज़रीन, ये थी दुनियाए ब्रिज गज़ल की नामवर हिंदी शख्सियत जो अपने गिरा कद्र ख़यालात तजुर्बात से हमें नवाज रही थी। फ़िक्र फ़न शेर व सुखन के प्लेटफॉर्म पर मोहतरम नवीन चतुर्वेदी साहब की हाज़िरी हमारी मुनफरिद काविशों के आगाज़ की अलामत बनने जा रही है। खुदा का शुक्र है कि लिसानी महाज पर दौरे हाजिर के कलमकारों के इत्तेहाद की जानिब हमारा ये पहला कदम है। हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम है और हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। हमने बड़ी हिम्मत से ये कदम उठाया है। अब हमारा वक्त ख़त्म हो चला है। किसी और अदबी शख्सियत के साथ जल्द ही हम हाज़िर होंगे। अब अज़ीज़ बिलगामी और जनाब नवीन चतुर्वेदी साहब को इजाज़त दें। नमस्ते, खुदा हाफिज़। अल्लाह हमारा और आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुस्तफ़ा आए, दावत व हिदायत की एक हंसी शफ़क़ लेकर। मेरे मुस्तफ़ा